पीपल का पत्ता छू देंगे, आस्था पे ठेस लग गई। बंदर पे कुछ बोल दीजिए तो आस्था पे ठेस लग गई। तो इनकी आस्था का ठेका संविधान लिया हुआ है, हम लोग लिए हुए। और आप जो है दिन रात गाली देते हैं, मारते हैं, बलात्कार करते हैं, इसका कोई मोल नहीं। और आज आप कुछ भी बोलिए तो आपको धमकी, आप मार देंगे, जान कर देंगे। आप पुलिस प्रशासन उसी के साथ रहती है। तो मजाक बना के रख दिया संविधान का। इसलिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर सबको लिखा है, या तो संविधान का पालन करवाइए या भारत का हर नागरिक उसको, अगर आप रक्षा नहीं कर सकते हैं तो उसको रक्षा करने का, अपनी रक्षा करने का अधिकार है, उसको लाइसेंस दीजिए। संविधान में आत्मरक्षा का अधिकार है कि नहीं? स्वरक्षा, स्वाभिमान का अधिकार है कि नहीं? यदि है तो उसके लिए अगर कोई कीमत चुकानी पड़ेगी तो चुकाएंगे। तो आत्मरक्षा का एक प्रावधान है कि आपके पास हथियार के लाइसेंस, इस देश में और लोगों के पास हथियार के लाइसेंस है कि नहीं? है ना? तो खाली दलित, बैकवर्ड और ट्राइबल मुसलमान को क्यों नहीं मिलेगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं? और वो भी हाईली इंटेलेक्चुअल। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल जी हैं, इतिहासविद हैं। दूसरे ओम सुधा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। आज डॉक्टर रतन लाल जी ने एक पोस्ट लिखा है और साफ साफ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि मुझे AK-47 का लाइसेंस दिया जाए। आपको याद होगा, प्रशांत कनौजिया जेल भेज दिए गए थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को अपनी बात रखने पर, ज्ञान वापी पर हमला किया गया। तो क्या एससी, एसटी के इंटेलेक्चुअल अपनी बात नहीं रख सकते हैं? क्या हम डेमोक्रेसी में नहीं हैं? बाबा साहेब के संविधान का क्या होगा? 22 प्रतिज्ञाओं का क्या होगा? और क्या हमको डर के रहना इस देश में? क्या हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं? क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं? और हमारा समाज कब तक चुप रहेगा? इससे पहले मुजफ्फरपुर में भी एक प्रोफेसर पर हमला हुआ था। इससे पहले लखनऊ में उनके साथ गुंडागर्दी हुई, रवि जी के साथ। अब डॉक्टर रतन लाल जी को धमकी दी जा रही है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? सर, क्या है सर, आपको किस तरह की धमकियां दी जा रही है और क्या मजबूरी हुई कि आपने AK-47 के लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट किया है? देखिए, धमकी, गाली गलौज, अब शब्द का इस्तेमाल करना तो एक रूटीन काम है। और आज से थोड़ी बहुत दिनों पहले से एक तो जी न्यूज वालों ने मेरे खिलाफ चला दिया था कि मैं राष्ट्रद्रोही हूँ। उसके खिलाफ भी मैंने थाने में कंप्लेन किया था। एक कोई झा था, उसने धमकी दी थी, ट्विटर पे कंप्लेन किया था, फिर वो झा भाग गया, बिहार का था कोई। धमकी में, लेकिन जिस तरह से हालात बदल रहे हैं कि एक आदमी, दो आदमी कह के आए कि हम आ रहे हैं, आपको हमला करेंगे, तो आदमी अपने सुरक्षा का इंतजाम कर लेगा। प्रशासन के प्रोटेक्शन में, झुंड में छुप कर आता है हमला करने। अकेले देखेगा तब हमला करेगा। तो ये तो कोई बहादुरी की पहचान थोड़ी है, तो कायर लोग हैं। अगर हमला ही करना है तो कह क्या ना भाई, मैं यहाँ आ रहा हूँ, 50 लोग से आऊंगा हमला करने, तो आदमी सुरक्षा का इंतजाम करेगा। या मंच बनवा के डिबेट कर लो मुद्दे पर। हाँ, मतलब डिबेट करने के लिए तो हम लोग तैयारी हैं। हम लोग थोड़ी, यहाँ भारत में ऐसा है ना, आस्था तो यहाँ आलू, प्याज, गाजर है। पीपल का पत्ता छू देंगे, आस्था पे ठेस लग गई। कुत्ते पे कुछ बोल दीजिए तो आस्था पे ठेस लग गई। बंदर पे कुछ बोल दीजिए तो आस्था पे ठेस लग गई। तो इनकी आस्था का ठेका संविधान लिया हुआ है, हम लोग लिए हुए। और आप जो है दिन रात गाली देते हैं, मारते हैं, बलात्कार करते हैं, इसका कोई मोल नहीं। सवाल यह है कि जिस तरीके से धमकियां दी जा रही, मैं इतिहास का छात्र हूं और मैं जो कहता हूं, भारत का कोई इतिहासकार मंच पर आए उससे विमर्श करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मार देंगे, गाली गलौज, ये औकात है इसकी। इसीलिए मैंने लिखा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस शेड्यूल कास्ट कमीशन को और होम मिनिस्टर को लिखा है कि झुंड में आने वाले डरपोक लोग हैं और रक्षा करने का अधिकार संविधान देता है। मेरा अधिकार है। तो आप या तो मुझे आप 2 बॉडीगार्ड दीजिए AK-56 धारी, और नहीं तो मुझे लाइसेंस निर्गत करने का अपने आत्मरक्षा के लिए दीजिए कि ऐसे जो गीदड़ लोग छुप के हमला करने आए तो कम से कम अपनी रक्षा कर सके। और कब तक डरा के डराएगा? कब तक? भारत में शंकराचार्य के समय भी शास्त्रार्थ होते थे, विमर्श होते थे। अंग्रेजों के समय भी विमर्श होते थे, मुगलों के समय भी विमर्श होते थे।
तुलसीदास, कबीर, रविदास सब उसी दौर में थे। और आज आप कुछ भी बोलिए तो आपको धमकी, आप मार देंगे, जान कर देंगे, आप पुलिस प्रशासन उसी के साथ रहती है। तो मजाक बना के रख दिया संविधान का। इसलिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर सबको लिखा है, या तो संविधान का पालन करवाइए या भारत का हर नागरिक उसको, अगर आप रक्षा नहीं कर सकते हैं तो उसको रक्षा करने का, अपनी रक्षा करने का अधिकार है, उसको लाइसेंस दीजिए, उसको हथियार। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, कर्पूरी ठाकुर ने भी बांटा था बिहार में। कि आप हमें हर तरीके से निरीह बना के रखे हो। उसका गीदड़ का झुंड आता है, गीदड़ मैं कह रहा हूं, झुंड आता है, 50 लोग मिलकर एक आदमी को मार दिया, घेर दिया, कहता मैं बहादुर हूं। ये भारत माता की जय करेंगे, ये राष्ट्र है। सोचिए, ज्ञान वापी मस्जिद को सर्वे को लेकर रविकांत जो प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वो भी शेड्यूल कास्ट से, उन्होंने एक कमेंट किया था, तथ्यात्मक बात कही थी। डॉक्टर उदित राज ने कहा कि अगर खुदाई ही करवानी है, सर्वे करवानी, तो सारे मंदिर मस्जिद का करवाइए, सब जगह बुद्ध निकलेगा, क्योंकि भारत पहले बुद्धमय भारत था। आपके देश के प्रधानमंत्री चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं, लुम्बिनी गए, गया गए, सारनाथ गए, उसके बाद वो आपको बता दें कि कुशीनगर गए। आखिर आप बोलने क्यों नहीं देंगे, और बोलने पर आप मारेंगे क्यों? आप इस देश में क्या जाति की विशेष के लोग ही बात कर सकते हैं? वही डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं, वही डिस्कोर्स शुरू कर सकते हैं। सोचिए, जब हमारे पास टीवी अखबार में जब जगह नहीं मिली, बाबा साहब ने अखबार खोला था मुकनायक। अब जब सोशल मीडिया आया है तो रतनलाल, प्रोफेसर रतनलाल जैसे, रविकांत जी जैसे लोग लिखते हैं, बोलते हैं, धमकियां दी जा रही है। क्या लगा ये लोग इस निंदा कानून जैसा कोई कानून चाहते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान बना देंगे इस देश को? देखिए, कोशिश तो यही है इनको, भारत से और भारत माता से, भारत के लिए ऐसे लोगों ने बनाया क्या है? कोशिश तो इनकी यही है कि यहाँ पे बहुजनों को दबा दे, गला घोट दे। देखिए, मैं तो सिरपुर से आया हूँ, मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, बोध गया में भी रिसर्च किया है। पूरे भारत में जितने मंदिर है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और मैं काशी की भी बात कर रहा हूँ, खुदाई हो, सबकी गहरी खुदाई हो, उसमें से ज्यादातर में जो है ना बुद्धिस्ट टेम्पल मिलेंगे, बुद्धिस्ट मूर्तियां मिलेंगे, बुद्धिस्ट विहार। मैं अभी आया हूं कल लौट के सिरपुर से, और वहां जाकर देखिए कैसे टीका चंदन करके जो उसको कभी शिव बना दे रहा है, कभी शिवलिंग बना दे रहा है। वहां का शिवलिंग अलग तरीके का है। नहीं, कम से कम हमें बात तो करने दीजिए। नहीं, बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और मैं ये भी कह रहा हूं कि मैं कोई डरा हुआ नहीं हूं। अगर मैंने 156 के लिए अपील की है तो इसका मतलब है ना कि मैं तैयार हूं अपनी आत्मरक्षा के लिए। मैं क्यों डरूं किसी से? एक और मामला बताता हूं। ओम सुधा जी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, समाज सेवी हैं, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, परिसंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। क्या लगता है आप पर FIR दर्ज हो गया किस बात के लिए? मैंने बहुत साइंटिफिक बात की। मैंने कहा कि जो जनेऊ होता है ब्राह्मणों का, उसमें या कोई भी धागा हाथ में बांधे, सब होटल में काम करते हैं। जनेऊ एक प्रतीक है। मैंने कहा कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी बात मैंने कही कि वो जो पूजा पाठ आडंबर है वो ब्राह्मण पुजारी कराते हैं, उससे मुझे घिन आती है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ जो फैक्ट है। मुझे सच में ये जो आडंबर हैं, धार्मिक आडंबर हैं, ये तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में कहा। बस वही मैंने वही बात कह दी। यह बात कुछ जो है लंपट ब्राह्मणों के गिरोह को बुरा लग गया। उन्होंने झा, मिश्रा, पांडे, शर्मा जितने FIR कराने शिकायत, ये सारा ब्राह्मण कहाँ जिम्मेदार है? वो कुछ मनुवादी मैं कह रहा हूँ लंपट ब्राह्मणों के गिरोह ने, सारे लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और जो मैं बात कर रहा हूँ उससे जो प्रोग्रेसिव ब्राह्मण होंगे, अगर सच में प्रोग्रेसिव होता है कोई ब्राह्मण, तो उसको आपत्ति नहीं होगी। मैंने कहा जनेऊ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर मेरी बात को गलत साबित करनी है तो आपको पहले मेडिकल बोर्ड का गठन करना पड़ेगा। डॉक्टरों की एक टीम आएगी, साइंटिस्ट होंगे जो कहेंगे कि मैं जो कह रहा हूं कि बैक्टीरिया या आप जैसा इसमें ऐड कर रहे हैं कि कोई धागा हो, इवन अंगूठी तक, इसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं। मैंने इतनी सी बात कही तो FIR कर रहे हैं। तो आप तो जानते हैं शंभू जी पहले से मेरे ऊपर 22-23 मुकदमे थे। 23 मुकदमा था, 24वां हो गया, 2 दर्जन पूरा हो गया। उनको मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों को कोई असर नहीं पड़ना है। हमारी जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले थी, उन पर तो गोबर फेंक देते थे। क्या जुडिशियल सिस्टम भी लग रहा है कोलैप्स हो रहा है? लोगों को अगर आपको आपत्ति है तो आप पुलिस थाने जाइए, केस दर्ज कराइए, मार देंगे, देख लेंगे, ये हो रहा है। अरे इससे डरने की जरूरत नहीं। ओम सुधा ने थोड़ा सा बैकफुट पे रह के बात कही है। आखिर जनेऊ किस चीज का प्रतीक है, पहले ये मुझे बताएं। समानता का प्रतीक है कि असमानता का प्रतीक है? अगर समानता का प्रतीक है तो एक ही तरह का जनेऊ सारे हिंदू पहने ना, क्या दिक्कत है उसमें?
जनेऊ में और संविधान में बात करनी होगी तो किसकी बात हम करेंगे? जनेऊ असमानता का प्रतीक है, और ये मैं नहीं कह, धर्मशास्त्र कह रहा है, इनका वेद पुराण सब कह रहा है। तो आज आप जी रहे हैं, वेद पुराण माथा में लेके जी रहे हैं, मनुस्मृति लेके जी रहे हैं। हम संविधान न माने, हम संविधान की बात कर रहे हैं तो पेट में मरोड़ हो रहा है, माथे में मरोड़ हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सारे बहुजन जमात, बहुत हो गया, बहुत डरा ली, जिसको मन है जाके घेर के 50 आदमी एक आदमी को मार रहे हो हैं? हम लोग डरपोक हैं, नपुंसक हो गए हैं समाज के तौर पे, बाबा साहब के विचारों को भूल गए हैं सब अपने हितों के लिए। नहीं, संविधानवादी है लेकिन संविधान की एक अनुच्छेद को नहीं पढ़ते हैं ना। बाबा साहब बहुत अग्रेसिव आदमी थे, बहुत गुस्सैल आदमी थे। मैं तो अम्बेडकर साहब पे अम्बेडकरनामा में बोल ही रहा। संविधान में आत्मरक्षा का अधिकार है कि नहीं? स्वरक्षा स्वाभिमान का अधिकार है कि नहीं? यदि है तो उसके लिए अगर कोई कीमत चुकानी पड़ेगी तो चुकाएंगे। ये खाली दाल रोटी का प्रश्न नहीं है। अगर मैं जो कह रहा हूं किसी भी इंटेलेक्चुअल को बैठा ले, ये पता उसे विमर्श करा ले, क्या भारत हिंदू धर्म एक ही तरह का धर्म है? यहां कुत्ता भी यहां देवता का सवारी है, उल्लू भी है, रावण भी पूजे जा रहे हैं, लिंग की पूजा हो रही है, लिंग योनि की पूजा हो रही है। खजुराहो का टेंपल जाके देख लीजिए, कोणार्क चले जाइए, शिव जी का लिंग है तो पहाड़ में बर्फ का लिंग है, कहीं गोल कटोरी है, कहीं योनि बना हुआ है, गोबर गणेश है। ये इस देश में लेकिन अभी की जो इतिहासकार बात करेगा कि नहीं? कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट बात करेगा कि नहीं बात करेगा कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि ये है तो क्या एक ही प्रकार है भारत में? शिवलिंग के कितने प्रकार हैं? शिवलिंग के प्रवक्ताओं को बताना चाहिए कि 10 प्रकार के शिवलिंग हैं, 20 प्रकार के शिवलिंग। आप मान लिया फ्रिज में आप बोतल में पानी रख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से खाली हो जाता तो वो भी शिवलिंग जैसा दिखना लगता है। लोग लिच्ची काट के उसके बीज को कह रहे हैं कि शिवलिंग है। ये मजाक बना रहे, हर चीज से आस्था लग जा रहा है। क्या लगता है हम कर्मकांड की तरफ बढ़े? जो संविधान में जो वैज्ञानिक रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल एंड सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेक नेसेसरी स्टेप्स। सुप्रीम कोर्ट को आवश्यक कार्रवाई इस पर करना चाहिए, इस तरह की प्रवृत्तियों पे। अगर इससे किसी को ठेस पहुंच रही है तो मैं ठेस ही पहुंचाने के लिए कह रहा हूं। कोर्ट जाए, कोर्ट जाए, अदालत जाए। पेरियार साहब ने केस, पेरियार साहब को पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा? हाँ। अम्बेडकर साहब को पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा? कबीर फुले पढ़ा जाएगा कि नहीं? क्या जाति खत्म हो गई? जिस बुद्ध ने कहा कि कोई भगवान नहीं धरती पर, आपके प्रधानमंत्री वहां जाके माथा टेकते हैं। हाँ, अब बाहर जाते हैं कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूं, और यहाँ दिख नहीं रहा है क्या? पूरे भारत के जितने मंदिर है सबका खुदाई डीप होना चाहिए। अब पता लगाना चाहिए। मैं तो बुद्धिस्ट मॉन्क को कहा हूं, बुद्धिस्टों को मस्जिदों की भी खुदाई, एकदम सबकी खुदाई। नीचे देखो बौद्ध विहार है कि नहीं? क्यों नहीं होनी चाहिए? बौद्धों को, आदिवासियों को अपने देवी देवताओं की घर वापसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? घर वापसी कराओ। सारे जितने ट्राइब्स हैं उनके देवी देवता घर वापस कराओ। जितने बुद्धिस्ट टेंपल पर कब्जा किया हुआ है, चाहे बोध गया हो, चाहे कुर्कियार हो, चाहे सिरपुर हो, चाहे रामेश्वरम धाम हो। मैं थोड़ी कर रहा हूं, राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने 1910 में लिखा रामेश्वरम धाम। वो गए थे घूमने। अब बोले कि वहां जो शैतान को जो चप्पल लगवाया जाता है वो तो गौतम बुद्ध की मूर्ति है। ये हाल है। ये तो बुद्धिस्ट मॉन्क को और बुद्धिस्टों को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाहिए कि हमारी इतने विरासत है, कब्जा छोड़ो। क्या गलती है इसमें? कौन गैर संवैधानिक हमने बात कर दी? शिवलिंग की जो है, अगर शिवलिंग की बात है तो व्याख्या तरह तरह से होगी ना। नहीं, मस्जिद बहुत कुछ मिलेगा। वो है भी कि नहीं है, वो तो एक्सपर्ट जो आर्ट आर्किटेक्चर के जो हिस्टोरियन होंगे, ये मन में आ गया कि शिवलिंग है, उंगली दिखा रही है शिवलिंग है। ये आर्ट आर्किटेक्चर के जो हिस्टोरियन होंगे उसके पूरे ग्राफिक्स को पढ़ेंगे, उसके डिजाइन को पढ़ेंगे, कौन किस तरह से बना है, कब बना है, कार्बन डेटिंग होगी, तब ना होगी। अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देश नहीं तो देश चल रहा है कि तो इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी को कहा है कि व्हाट्सएप के जो ज़ॉम्बी क्लास जो आता है ज़ॉम्बी हमला करने, तो उससे इस देश के हर नागरिक का अधिकार है कि वो जो है अपनी रक्षा करे। इसलिए सब आप क्यों नहीं FIR करा रहे हैं उन लोगों पर? बिल्कुल, अब तो FIR कराना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो संवैधानिक तरीके से भी लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन असल सवाल यह है शंभू जी, जो आप अपने इंट्रो में उठा रहे हैं
कि जो है दलितों को अपनी बात कहने का हक है कि नहीं। आप सोच कर देखिए कि हमारे रतनलाल जी जैसे विद्वान लोग जो हमारे समाज का गौरव हैं, वो जब लिखते हैं तो पूरी दुनिया पढ़ती है, वो जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, समाज को राह दिखाते हैं। इनके ऊपर हमला करने की बात है तो इन्होंने हो सकता है कि बहुत गंभीर होकर नहीं लिखी हो चिट्ठी AK-56 की, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि इनको पुलिस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, या जो सरकार आ गई है ना इसमें इस देश के दलितों को ही सिर्फ खतरा नहीं है। क्या हम लोग को हथियार का लाइसेंस जो कर्पूरी ठाकुर ने शुरू किया था वही अब एक रास्ता, हमें अपने आत्मरक्षा के लिए हथियार लेना चाहिए? नहीं, वह भी रास्ता नहीं, एक रास्ता है। आपके घर पे डकैत आएगा, क्रिमिनल आएगा, तो उससे रक्षा के लिए लाइसेंस लेने का प्रावधान है कि नहीं है? तो आत्मरक्षा का एक प्रावधान है कि आपके पास हथियार के लाइसेंस। इस देश में और लोगों के पास हथियार के लाइसेंस है कि नहीं, है ना? तो खाली दलित, बैकवर्ड और ट्राइबल मुसलमान को क्यों नहीं मिलेगा? आज मैंने गंभीरता से लिखा है, मैं कोई मजाक नहीं कह रहा हूं, गंभीरता से लिखा है कि 1-2 आए तो डंडा से भी रक्षा कर लोगे, 50 आएगा झुंड में तो कैसे रक्षा करोगे? मारे जाओगे ना। बिल्कुल। तो बहादुर होना बेवकूफ होना में इतना अंतर है। जब सामने पता है कि वहां पर जो है झुंड आ रहा है भेड़ियों का, जॉम्बिस का, तो जॉम्बिस को क्या किया जाता है? और ये इसलिए भी कह रहा हूं कि देश के जितने लोग हैं डरे नहीं किसी से। 20 पर आज न कल तो अमर कोई होने थोड़ी है। आज न समाज की एकजुटता जरूरी है। लखनऊ में प्रोफेसर को कोई गाली देके मार के चला जाता है, हम चुप रहते हैं। मुजफ्फरपुर में मार के चला जाता है, हमारे पत्रकार हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, नेता तक को। क्या ये समाज की चुप्पी की वजह से हो रहा है? हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से अगर एक दूसरे का हाथ थाम ले तो अभी समस्या का समाधान। डेफिनेटली आज अगर हमारे नेता बोले कि इसके खिलाफ हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, आज अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, यही उत्तर भारत खाली कह रहा हूं मैं, ये कह ले, और हेमंत सोरेन कि आदिवासियों पे ही मुद्दा ले ले, अब बोले पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, इनकी सांस उखड़ जाएगी। जाएंगे कहां? कितना तोप लेके आएंगे? कितने लोगों को मारेंगे? तोप चलाने वाला भी बहुजन है। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो सत्ता के लिए काम करता है ना भाई। जो पुलिस है या प्रशासन सत्ता का काम करता है। इसलिए ये आज ये आगाज है कि चाहे जो कुछ कर लें, हम डरने वाले नहीं है। लिखना समाज नहीं, हमें कई लोग कहता है इस शहर में आइए। अरे मूर्ख, मैं शहर में भी जा चुका हूं एक बार फ्लाइट लेके। तो शर्त बताओ ना। हम इसलिए नहीं कर कि मैं गैर संवैधानिक बात कर रहा हूं, गैर कानूनी बात कह रहा हूं। अगर गैर कानूनी बात दिल्ली में आओ ना यार, दिल्ली में आओ, नहीं दिल्ली में आओ, यहां दर्ज कराओ कंप्लेन, हम भी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करेंगे। लेकिन गाली गलौज देना, गोली मारे सालों को मार देंगे, उठा लेंगे, तुम्हारा वही हश्र होगा, यही औकात है तुम्हारी। आपका वीडियो बहुत लोग देखते हैं। क्या ये वही मानसिकता है जो इनका था, सामंतवादी जातिवादी मानसिकता? आजाद भारत, इनको आजादी पच नहीं रही, संविधान पच नहीं रहा। मोदी जी बोले थे कि दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मारना है मार लो। अब उनके लिए सीरियस परीक्षण है कि जो मंदिर मस्जिद या शिवलिंग कर रहे हैं, 2000 का चुनाव के लिए पोलराइजेशन कर रहे हैं, या फिर अपने बात को लेकर सीरियस है, या उनकी सरकार के अंदर में अगर वो मंदिर ढूंढ रहे हैं तो हमें भी हक है ना बुद्ध विहार ढूंढने का। हाँ, एकदम हक है, संविधान देता है, बुद्ध विहार ढूंढेंगे। और अगर लगता है इनके लंपटों को जो सोशल मीडिया पे गाली गलौज करते रहते हैं, मैंने जो भी लिखा है उसमें स्टैंड बाई करता हूं। आके डिबेट करो हमसे, और मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है। ये आपके देवी देवता को ही पढ़ने की आजादी हमें है। शिव पुराण का पाठ शुरू करूं, दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करूं, वीडियो बनाऊं, सीरीज, क्यों नहीं बनाएंगे? वो पढ़ने का मैंने थोड़ा ही छापा है, जाके देखिए गीता प्रेस में कितना छपा। वही किताब पढ़ना शुरू करता हूं। जब पढ़ूंगा, बोलूंगा, समझाऊंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन जब दूंगा, तो उससे क्यों परेशानी हो रही? आप क्या कहेंगे? डरता कौन है? इसे डरता कौन? हम लोग डरने वाले नहीं है। उनको लगता है कि रतनलाल जी को धमकी दे देंगे, मेरे ऊपर FIR कर देंगे तो डर जाएंगे। ये अपना कंफ्यूजन इस देश का मनुवादी दूर कर दे। पिछले 23 मुकदमा में भी नहीं डरे थे, 24 में भी डर। मैं इसकी वजह बता रहा हूँ। देश के 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी के पास टीवी अखबार नहीं है। उसकी सही बातें भी आप तक नहीं पहुंच पाती है। हम लोग सोशल मीडिया के हिसाब, और जिनके हाथ में टीवी और अखबार है, वो सोचिए एक पत्थर को भी शिवलिंग कह के पूरे देश में, पूरी दुनिया में बवाल खड़ा कर देते हैं।
और हमारे देश में बहुजन समाज में ऐसे इंटेलेक्चुअल की कमी है। कुछ इंटेलेक्चुअल हैं जो आपको सही राह दिखा रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं, इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, उनको जान मारने की धमकी दी जा रही है। प्रोफेसर रतनलाल ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है, एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने कहा है कि उनको AK-47 का लाइसेंस दिया जाए। क्या इस देश के हर बहुजन को, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी को वक्त आ गया है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस लेना चाहिए? ये काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था बिहार में, जब वहां जातीय नरसंहार का दौर लगातार जारी था। उन्होंने सरकारी खर्चे पर शेड्यूल कास्ट को बंदूक के लाइसेंस दिए थे। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और क्या हम इस देश में द्वयम दर्जे के नागरिक हैं? क्या इस देश का बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग द्वयम दर्जे के नागरिक हैं? उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत अहम है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।